मोहन भागवत का एक बयान आया है जिसमें रिटायरमेंट और बच्चों को लेकर बयान दिया गया है। 3 ही बच्चे अच्छे हैं, क्या कुछ कहेंगे? 3 ही बच्चे अच्छे हैं। मोहन भागवत जी के कितने बच्चे हैं भाई, ये बता दें। वो मोदी जी के कितने बच्चे हैं, योगी जी के कितने बच्चे हैं, ये भी तो बताया जाए ना भाई। ये लोग तो परिवार में यकीन ही नहीं करते। ये लोग परिवार में यकीन नहीं करते। परिवार में तो हम जैसे लोग यकीन करते हैं, जो इस देश को बनाने वाले हैं, जिस देश से अपनी जान छुड़कने वाले हैं। तो इनको जब महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, और जब गैस का सिलेंडर महंगा होता है और बिजली महंगी होती है, तो इन्हें परिवार है नहीं तो इस चीज का पता नहीं होता। लेकिन अगर वो कह रहे हैं 3 बच्चे हैं, तो ठीक है, आप पॉलिसी बनाइए ना। आप मोदी जी से कहिए, वो तो बड़े हैं। मोदी जी को डांट भी सकते हैं। वो तो मोदी जी को डांट के कहें कि भाई ये बनवाओ कानून 3 बच्चों का। अच्छी बात है, बनवाइए। देखते हैं आप बीजेपी कितना सपोर्ट करती है उसको और कोर्ट कितना सपोर्ट करती है। हमारा तो एसेट ही हमारे जो हमारी युवा आबादी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारे पास तेल तो है नहीं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारे पास इतने खनिज नहीं है, तो हमारे पास सबसे बड़ा एसेट क्या है? यहाँ की जमीन है जो उपजाऊ है, और यहाँ का जो युवा है, यही एसेट है। पूरी दुनिया में हम लोग छाए हुए हैं। भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका में सीईओ बनते हैं, वो कैसे बन रहे हैं? वो ऐसे तो बन रहे हैं। वो दुबई में वो रियल एस्टेट के मालिक बनते हैं, वो कैसे बन रहे हैं? वो ऐसे तो बन रहे हैं। तो वो युवा है। हमारा ये तो ह्यूमन एसेट है। तो ये ह्यूमन एसेट तो खत्म नहीं होना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी। अब एक नया बयान आया है मोहन भागवत का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनकी दोहरी पॉलिसी है। जब इन्होंने अडवाणी जी को साइड लाइन करना था तो 75 वर्ष याद आ गए। जब इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को साइड लाइन करना था तो इन्हें 75 वर्ष याद आ गए। अब मोदी जी को साइड लाइन नहीं कर पा रहे हैं, और मोदी जी मोहन भागवत जी को साइड लाइन नहीं कर पा रहे हैं 75 वर्ष के ऊपर। तो ये एक दूसरे के निखेध रहे हैं। वो कह रहा है तुम मेरी कमर खुजाओ, मैं तुम्हारी कमर खुजाऊं। ये तो ऐसी बात है कि मैं तुम्हें कह रहा कि तुम 75 वर्ष के होने वाले हो, हट जाओ ना। तुम मुझसे कहो कि मैं 75 वर्ष का हो गया तुम हट जाओ। भाई इनसे अगर ऐसा है तो बीजेपी में बड़े काबिल नेता मौजूद हैं, बहुत अच्छे नेता मौजूद, ऐसे लोग हैं जो जनता का भरोसा है जिन लोगों पर। आप नितिन गडकरी जी को बना दीजिए फिर प्रधानमंत्री। क्या बात है इसमें? बिहार चुनाव आने वाला, अच्छा मैसेज जाएगा। इस्लाम को लेकर भी मोहन भागवत का एक बयान आया है, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, भागवत जी ने बयान दिया है कि इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान में हमेशा रहेगा। तो ये बात तो हमेशा सब कहते हुए ही आए हैं। इस्लाम हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में रहेगा, क़यामत तक रहेगा। हमारी तो आस्था यही है कि जब तक एक भी ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद है, इस्लाम रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। और हम इनके इस बयान का स्वागत करते हैं। दे रहा है, दुरुस्त है, बयान तो दिया, अच्छी बात है। लेकिन वो जो बात कहते हैं, उन्होंने मॉब लिंचिंग के ऊपर भी कहा था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। तो उनकी बात मान कौन रहा है? हम तो ये देख रहे हैं उनकी बात मान ही नहीं रहे। वो कहते जा रहे हैं और उनकी बात मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद वाले आंदोलन में तो साथ में थे, लेकिन ये जो काशी मथुरा वाला मैटर है, हम इसमें साथ में नहीं रहेंगे। वो ये कह रहे हैं बात। तो अब आप वो कह रहे हैं कि हम साथ में नहीं हैं, लेकिन चलिए ठीक है, बाबरी मस्जिद का तो मामला हो चुका। अब इसमें ये आरएसएस के लोग, कितने लोग ये बात मानेंगे, बीजेपी के कितने लोग बात मानेंगे, ये देखने की बात है। क्योंकि उन्होंने जाते जाते एक बात और कह दी कि आरएसएस के अगर स्वयं सेवक चाहें तो वो शामिल हो सकते हैं, आरएसएस शामिल नहीं होगी। ये क्या बात हुई भाई? आप एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि कोई भी दंगा फसाद नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर आप इतने ताकतवर हैं, और हम मानते हैं कि बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, मोदी जी से बात कर सकते हैं वो, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। हमें तो ऐसे लग रहा, अगर वो उनकी बात सुन रहे होते तो ना यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही होती, ना यहाँ पे कोई दंगा हो रहा होता, ना यहाँ पे गाड़ी तोड़ी जा रही होती, ना यहाँ पे खाने के ऊपर कोई बवाल हो रहा होता, कुछ हो ही नहीं रहा होता, सब कुछ शांत रहता। मेरे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता हाजी वकील रशीद थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी9, मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।